मेरा नाम बशारत हुसैन है। मैं एक पेपर माशी आर्टिज़न हूँ। मुझे इस काम के साथ जुड़े हुए तकरीबन 30 साल हो गए। ये तब की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बाद मैं ये काम सीखता था अपने बाप से। जब यहाँ पे सादात आए थे आज तकरीबन 14th सेंचुरी में, हमारे शाह हमदान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पे आए थे और बहुत सारे सादात उनके साथ आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे जिनको हम अतका में बोलते हैं यहाँ पे, जो ये सन्नत है वो अपने साथ यहाँ पे लाए थे। इस काम का रुझान लोगों में भी बढ़ गया और ये घरों की जीनत भी बन गया। तब सुल्तान थे, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिसको हम बादशाह के नाम से जानते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से निकल के तकरीबन पूरी दुनिया में ये आर्ट अभी जाता है। मैं ये काम कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की वजह से मुझे नाम भी मिला है। मैंने मतलब घर भी चलाया है इससे। मैंने अपनी पढ़ाई इसी से कंप्लीट की है। इस काम की बात अगर हम करेंगे ना, इसने हमेशा जो है हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसका प्रोसेस जो है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग में होता है। जैसे इनिशियली इसका पेपर को मैश करना, फिर उसको शेप देना, फिर एक चीज़ों का बिल्कुल जो भी आपको चीज़ चाहिए, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ है, तो वो चीज़ें बनाना, फिर उसमें एक पर्टिकुलर मिट्टी चढ़ाना, एक वुमन क्लास जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर तब जाके ये पेपर मैशी कारखाने में आके फिर पेपर मैशी आर्टिज़न जो है वो अपने हिसाब से इस पे काम करता है। डिज़ाइंस यू कैन चेंज, क्योंकि आप जितना डिज़ाइंस में चेंज लाओगे तो उतना ये ज़्यादा कंज्यूम होगा। क्योंकि जब जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्लोरल डिज़ाइंस है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है हमने एक बार लिया तो 1 साल के बाद ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये घरों की ज़ीनत तकरीबन 100 साल 50 सालों से बनती है। पहले जो आर्टिजन्स काम करते थे इस पे, मैं 100 साल या 150 साल की बात करूँगा एटलीस्ट, या 30 साल पहले मैं जब देखता था वो कलर के स्टोन्स यहाँ पे आते थे। हम इन स्टोन्स को मैश करते थे और खुद ही कलर बनाते थे। पेपर मैशी में पोस्टर कलर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं जो मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कलर भी बहुत महंगे आने लगे। इसका जो मटेरियल है वो बहुत चढ़ गया, क्योंकि फिर आर्टिजन को ये भी देखना है कि उसको मतलब डेली वेजेस के हिसाब से भी उसको देखना है। डिज़ाइंस हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल बनते थे, जैसे फ्लोरल डिज़ाइंस हमारा यहाँ पे होता था, या मुगल पेंटिंग्स का यहाँ पे ज़्यादा रुझान, ज़्यादा यूज़ होता था। पेपर मैशी के काम जो है ये हमेशा घरों की जीनत ही बनते हैं। इसमें मेनली जैसे फ्लावर वासेस की हम बात करेंगे, स्पेशली एक मतलब जिसको हम एलीट क्लास ऑफ वुमन जो है, जैसे सिंगार उनका होता था या उनकी ज्वेलरी होती थी, ज्वेलरी बॉक्सेस, उनके काम भी ये चीज़ें आती थी। अभी भी मतलब वो चीज़ें बनती है और कंज्यूम भी होती है और लोग खरीदते भी हैं वर्ल्ड वाइड। टूरिस्ट बहुत खुश होता है जब देखते हैं, बोलते जब सुनते हैं वो है हैंडमेड है यहाँ का, कश्मीर का, बहुत खुश होता है वो, फिर वो खरीदता भी है। बहुत अच्छा रोजगार हमारा चलता है इससे, बहुत अच्छा। इसमें बहुत सारे आइटम्स बनता है। इसमें वॉल प्लेट बनता है, जो वॉल हैंगिंग जिसको बोलते हैं, और ज्वेलरी बॉक्स बनता है। छोटे छोटे आइटम्स बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर। तो शो पीस जो होता है घर में लगाते हैं, और ये बहुत सारे आइटम्स इसमें पर्स भी बनता है, हैंग जो होता है पर्स। पेपर माशी का जो स्टैंडर्ड है अभी वो रहा नहीं है। अभी पेपर माशी के नाम पे हम शायद स्टील पे भी ये करने लगे हैं। इस आर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो ऐसे एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए जैसे स्टील पे, तो ये स्टील मैशी बन जाता है फिर रादर देन पेपर मैशी। या आजकल लोग जो है टेराकोटा पे पेंट करके वो उसको पेपर मैशी का नाम देते हैं। सो इजीली हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हम इस आर्ट की खिदमत कर रहे हैं हम, या इस आर्ट को हम बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। आर्टिजन के लिए ये है कि हमेशा जो है इसकी क्वालिटी मेंटेन करिए। क्वालिटी जब हम मेंटेन करेंगे तभी ये हमारा आर्ट जो है ये बच सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स लाई है इस आर्ट को बचाने के लिए।
ये आर्ट मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये हमारे साथ दफन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की भी हमेशा यही कोशिश रही है। अभी भी बहुत सारी स्कीम्स है जो अभी सब्सिडी दे रहे हैं, लोन्स है, स्पेशली वुमेन क्लास के लिए भी या मेल आर्टिजन जो उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स है।